हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने सेट्स की तमाम डेफिनेशन को देखा जो हमारे चैप्टर और एक्सरसाइज 3.2 से रेलेवेंट थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इसमें किस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको टेकअप करना है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U set of all x such that x is multiple of 2 and x is greater than 0 and x is less than and equal to 30. नेक्स्ट आपके पास सेट A है, set of all x such that x is multiple of 6 and set B, set of all x such that x is a multiple of 8. आपके पास पार्ट 1 है इसका, तो ये आपके पास गिवन है और आपको इसमें से क्या सॉल्व करना, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स A and B in टेबुलर फॉर्म, ये आपको एक सॉल्व करना है। और पार्ट 2 है इसका, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। और नंबर 3 आपके पास ड्रॉ अ वेन डायग्राम। जी देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। आपके पास ये सेट बिल्डर नोटेशन में आपके पास सेट गिवन है, आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो आपको पार्ट 1 उसको लिखना आना चाहिए कि ये हम इसको कैसे टेबुलर फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया है, आपने अंडरस्टैंड किया है, तो आप ऑनवर्ड एक्सरसाइज 3.2 को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए आप एक्सरसाइज 3.1 जो कि मैंने पहले आपको पढ़ाई है उसको आप ज़रा रिपीट करें, तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे। यूनिवर्सल सेट, इसको देखें कैसे लिखेंगे। से आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल है। और नोटेशन क्या है, एंड क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है, इक्वल टू 30 और लेस देन 30 है। 2 का मल्टीपल मतलब आपने 2 का टेबल यहाँ पे रीड करना है। तो आपके पास ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो मैंने ये 2 का टेबल रीड किया, तो मैं 30 तक जाऊंगा। यहाँ पे इक्वल 30, इससे ऑनवर्ड 32 पे नहीं आप लिखेंगे, 30 तक जाएंगे। 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, ऑनवर्ड आप चलेंगे। या 2 10 are 20, 2 11 are 22, 2 12 are 2 13, 2 14, 2 15, आपके पास 30 तक आपके पास यूनियन आ जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद लिखें सेट ए। सेट ए में क्या कहते हैं जी, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो आप 6 का टेबल देखेंगे, 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30 और 6 6 are 36। तो ये इससे ऊपर नहीं जाएंगे, आप यहाँ तक रुकेंगे इक्वल टू 30 तक। तो यहाँ तक आपका सेट ए होगा। देखें सेट बी, आपने सेट बी को टेबुलर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म है आपके पास। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल देखें, 8 1 are 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 32। तो आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो यहाँ तक। तो ये आपके पास पार्ट 1 यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या किया, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इन टेबुलर फॉर्म, ये आपका टेबुलर फॉर्म आ गया। पार्ट ए आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 2 देखें, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास ए है 6 12 18 24 और ये 30 है। उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन है और बी है आपके पास 8 16 और 24। तो आप ए इंटरसेक्शन बी क्या है
कि आपने सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में आप देखें। आप देखें इसमें 8 इधर नहीं है, 16 नहीं है, लेकिन 24 आपके पास है। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी यहाँ तक हो जाएगा। तो ये आपका, इसके बाद थर्ड पर ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि सबसे पहले अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है तो आप एक रेक्टेंगल, स्केल आपके पास होगा, पेंसिल आपके पास होगी, तो आपने बड़ी खूबसूरत ये जो है रेक्टेंगल ड्रा करना है। ये आपके यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा कि आपका ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे आप लिख देंगे ये आपका यू है और आपका यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद आपके पास सेट ए है और सेट बी है। यहाँ पे देखिए सेट ए और सेट बी, और इनमें कॉमन भी है। तो यहाँ पे आप 2 सर्कल लगाएं यहाँ पे, और ये कट करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए आपने दूसरा सर्कल लगाया। तो आपके पास सेट ए और ये सेट बी। आप देखिए सेट ए और सेट बी में कॉमन आपके पास क्या है 24। तो ये आपका पोर्शन कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे आप 24 लिखते हैं। इसके बाद आप सेट ए के जो एलिमेंट है वो देखें कौन से हैं, 6, यहाँ पे आप लिखें 6, फिर 12, उसके बाद 18, 24, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, दोबारा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद 30, बी में आ जाए 8, उसके बाद 16, उसके बाद 24, तो ये 24 हुआ। तो ये आप यहाँ नहीं लिखेंगे, या 24 यहाँ कॉमन, दोनों में ये कॉमन है। इन तमाम एलिमेंट्स को ए और बी जो आपके अंडर कंसिडरेशन है, इसको आप यूनिवर्सल सेट में देखें। इसके अलावा जो यूनिवर्सल में रह जाएंगे उनको हम ये बाहर, इन 2 सर्कल से बाहर जो है रेक्टेंगल के अंदर राइट डाउन करेंगे। तो देखें 2 यहाँ पे यूज हुआ, नो, तो यहाँ पे आप लिखे 2। 4 इसमें है, नो। 6, यस 6 है, इसको छोड़ देंगे, 6 को छोड़ देंगे। इसके बाद 8 ये भी आप रहने देंगे। उसके बाद 10 नहीं है, यहाँ पे आप 10 लिखते हैं। 12 इसमें देखें 12, यस। 14 नो, यहाँ पे आप 14 लिखते हैं। 16 यस, छोड़ दें आप। 18 नो, यहाँ पे 18 लिखते हैं। 20 नो, यहाँ पे 20 लिखते हैं। 22 नो। 24 यस 24। 26 नो। 28 नो। 30 यस। तो ये आपके पास वेन डायग्राम हो जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन 1 आपका सॉल्यूशन है। तो ये आपका पार्ट 3 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2, लेट u is a set of all x such that x is an integer and x is greater than 0, less than and equal to 150. Set G, capital G, set of all x such that x is equal to 2 raised power m for integer m, and x is greater than and equal to 0 and less than and equal to 12. Set H, set of all x such that x is a square. Find, list all elements of sets G and H in tabular form. Part 2, find G union H. Number 3, find G intersection H. जी माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 यूनियन। आप देखें, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें। इसमें गिवन क्या है और आपको यहाँ पे अननोन क्या है उसको लिखें। यूनियन सेट क्या है? यूनियन एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम इंटीजर्स हैं और वो 0 से ग्रेटर है और 150 के इक्वल हैं। 0 से बड़े जो हैं आपके पास 1, 2, 3, मतलब आपके पास 150 के इक्वल होंगे। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। और सेट जी आपके पास क्या है, देखिए तो कहते हैं कि ऐसा सेट है जिसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं ये तमाम एक्स वाले वो 2 रेज पावर m है, मतलब 2 और m क्या है फॉर इंटीजर m, और उसमें यह है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब इसका जो ये जो m है ना ये होगा आपके पास 2 है और m जो है आपके पास वो 0 के इक्वल भी है और उससे ग्रेटर भी है और ये आपके पास ऑनवर्ड 12 तक जाएगा।
कहाँ तक जाएगा आपके पास 12 तक। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि यहाँ पे मैं जी लिखूँ तो ये आपके पास गिवन है। नोटेशन आप इसके आगे लिख सकते हैं। तो जी आपके पास कह सकते हैं आपके 2 रेज़ पावर 0 1, ये इंटीजर आपके पास जा रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 ऑनवर्ड, ये आप 12 तक जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ये लिखते हैं 12 तक। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको लेस देन 150 होना चाहिए, आपको लेस देन 150। देखिए मैं फिर इसको दोबारा से लिखता हूँ। क्या होगा आपके पास 2 रेज़ पावर 0, किसी भी आपके पास बेस की पावर अगर 0 होती है तो 1 की इक्वल होता है। 1 2 4 8 16 32। तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ तक आपके पास हो चुका है। और आप इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 256, जबकि हमें 150 तक जाना है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और इसको नहीं लिखेंगे, जो रिमेनिंग है वो क्यों, इसलिए कि हमारे पास कंडीशन ये है कि x इज़ इक्वल एंड लेस देन 150। ये यूनिवर्सल सेट जो है, दूसरे जो 2 सेट होते हैं, 2 हैं 2 हैं 3 है, जितने भी सेट्स हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं उसको यूनिवर्सल सेट में मौजूद होना चाहिए, उससे बाहर नहीं हम जा सकते। तो 150 तक ही हम रुकेंगे। तो हम 12 तक नहीं जाएंगे, 2 रेज़ पावर 12 तक नहीं जाएंगे, बल्कि ये हम 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आपने देखा। ये 1 2 1 2 2 2 4 8। तो आपके पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ तक आप रुक जाएंगे, ऑनवर्ड आप इसके नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप मैं रेड कर देता हूँ। ये आपको यहाँ पे ज़रूर सोचना चाहिए। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि हमें ये कहाँ तक लेके जाना है। तो आपका ये जी सेट आ जाएगा। इसके बाद आप एच लिखें। एच को पढ़ें, क्या कहते हैं जी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। एक्स इज अ स्क्वायर। आपके पास सेट कौन सा है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहीं तक आप रुक जाएंगे। देखें, क्योंकि मुझे पता है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 154 आ जाता है, और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होता है, तो वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं, क्योंकि हमारे पास नोटेशन यहाँ पे है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 150 है, इसलिए हम यहीं पे रुकेंगे। सो h इज़ 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 10 10s are 100 1 to 1, उसके बाद 144। तो ये आपके पास एच हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 देखें, फाइंड जी यूनियन एच। जी यूनियन एच। आप जी लिखें। जी आपके पास क्या है, ये या सारा लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64, उसके बाद 128, इसके बाद यूनियन डालें और एच लिखें। एच वाली ये सारी आ जाएंगे। तो आपके पास 1 4 9 16 25, उसके बाद 36 49 64 81 100 1 to 1 144। तो ये आपके पास एच आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन लेना। जी और एच के सभी एलिमेंट्स को हम जी यूनियन एच में लिखेंगे जी। देखें जी, यहाँ से आप स्टार्ट करें 1, इसमें भी 1 है तो आप 1 2 उधर नहीं है, यहाँ तो है आपके पास 2 लिखें। 4 ये 4 है, 8 नहीं है 8 लिखते हैं। 16 यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16। 32 नहीं है, यहाँ लिखते हैं। 64 ये 64 है, आप 64 लिखते हैं। उसके बाद 1 to 8 इधर नहीं है तो यहाँ।
इसके अलावा जो रहते हैं आप वो लिखें। 16 आ गया, उसके बाद आपके पास 25 था, ये आगे पीछे हो गया लेकिन कोई बात नहीं। 25, उसके बाद 36, 49, 81, 100, 121 और 144। तो आपका ये G यूनियन H आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में क्या है जी, फाइंड G इंटरसेक्शन H। तो ये आप दोबारा लिखें, G लिखें, उसके बाद इंटरसेक्शन डालें, उसके बाद H लिखें जैसे मैंने ये लिखा है। तो यहाँ पर मैं ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं से देख के जो है ना इनका कॉमन जो है वो लिख लेता हूँ। G और H में देखें जी क्या कॉमन है, आपके पास 1 कॉमन, उसके बाद 4, उसके बाद 8, नो, 16, यस, इसके बाद 32, नो, 64, यस, 128, नो। तो आपके पास ये आपके पास कॉमन है 1, 4, 16 एंड 64। तो ये आपके पास ये पार्ट 3। आज के लिए इतनी काफ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच।